नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं जन्म पत्रिका फलित कैसे किया जाता है। इसमें हम लोगों का ग्रह मैत्री चक्र, ग्रहों के बारे में जानकारी और ग्रहों के कारक, गुण, स्वभाव आदि के बारे में बताया गया है। आप लोग पीछे की वीडियो देख लें। इस समय जन्म कुंडली के किस भाव से क्या विचार किया जाता है, इसका अध्ययन चल रहा है हमारा यहाँ पर छठे भाव तक हो चुका था, पीछे दिया जा चुका है। आज के अध्याय में चलते हैं सप्तम भाव और अष्टम भाव से क्या क्या विचार किया जाता है, किन किन बातों का विचार करते हैं। यह सारी जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी हम फलित कर सकते हैं। बिल्कुल एक से बढ़कर एक। अगर कोई भाई बंधु वीडियो पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हमारा चैनल नया है, अभी 12-14 वीडियो ही डाली गई हैं। हमारा पिछले का चैनल जिसमें 150 से ऊपर वीडियो थी, वह किसी कारणवश ब्लॉक हो चुका था, तो इसलिए यहाँ पर पुनः आप लोगों के लिए नया चैनल लेके आए हैं। तो सप्तम भाव जन्म कुंडली का हम इस भाव से क्या क्या विचार करते हैं, जब तक इसके बारे में हमें पता नहीं होता तो हम वहाँ पर कुछ भी नहीं बता सकते। तो शुरू करते हैं। सप्तम भाव, इससे हम पति या पत्नी का सुख दुख इसका विचार करते हैं। अगर किसी स्त्री की कुंडली हो तो सप्तम भाव से पति का विचार करते हैं। अगर किसी लड़के की कुंडली हो तो सप्तम भाव से उसकी पत्नी का विचार किया जाता है। अब पत्नी अच्छी होगी, क्रूर होगी, सुंदर होगी या काली होगी, इसका सप्तम भाव सप्तमेश और शुक्र पर पड़ने वाले प्रभाव से पता किया जाता है। विवाह कब होगा, किस दिशा में विवाह होगा, ससुराल कैसा होगा, किस दिशा में होगा, पति कैसा होगा, पत्नी कैसी होगी, पति पत्नी का नाम क्या होगा, यह सारी चीज़ें हम सप्तम भाव से देखते हैं, सप्तम भाव से ही विचार करते हैं। काम वासना कितनी प्रबल होगी या नहीं होगी, इसका भी विचार सप्तम भाव से ही किया जाता है। और बाकी स्त्री का रूप, रंग, उसकी हाइट, इसका भी विचार सातवें भाव से किया जाता है। उसके गुण, स्वभाव, सारी बातें सप्तम भाव से हमें मिलती हैं। युद्ध, इसका भी विचार हम सप्तम भाव से करते हैं। साझेदारी, किसी के साथ मिलजुल कर काम करना, इसका भी विचार सप्तम भाव से किया जाता है। अदालती झगड़ा,
वाद विवाद, इसका भी विचार सप्तम भाव से किया जाता है। व्यवसाय, किस प्रकार का व्यवसाय होगा, किस दिशा में होगा, कैसा होगा, और वह व्यवसाय कब चलेगा, सुबह के समय, दोपहर के समय, या शाम के समय, या रात्रि के समय, इनका भी विचार सातवें भाव से किया जाता है। सर्विस यानी नौकरी, इसका भी विचार सप्तम भाव से करते हैं हम। भाई बहन की संतान, इसका भी विचार सातवें से ही करते हैं कि हमारे भाई या बहन की कितनी संतान होगी, किस प्रकार की संतान होगी, कैसी होगी, इसका भी विचार करते हैं। दैनिक आमदनी, डेली की इनकम कितनी होगी, कैसी होगी, किस प्रकार से होगी, इसका भी विचार सातवें भाव से किया जाता है। विदेश यात्रा, इसका भी विचार हम सातवें से करते हैं। प्रवास, कि घर से दूर रहेगा, विदेश में रहेगा या अपने ही देश में रहेगा, इसका भी विचार सातवें भाव से करते हैं। लघु यात्रा, 300-500 किलोमीटर की यात्राएं जो होती हैं, उसका भी विचार सातवें से किया जाता है। प्रत्यक्ष शत्रु, जो सामने हैं शत्रु, उसका भी विचार सातवें भाव से किया जाता है। स्थान बदली, एक जगह से दूसरी जगह सेटलमेंट होने का भी विचार हम सातवें से करते हैं। काम विचार, उसका भी सातवें भाव से किया जाता है। बवासीर, इसका भी विचार सातवें से। जनेंद्र संबंधी जितने भी गुप्त रोग होते हैं, यह सारी सप्तम भाव से किया जाता है। सातवें भाव का कारक शुक्र ग्रह होता है और वृक्षित राशि सातवें भाव में बलवान होती है। सातवां भाव मारक स्थान भी होता है, इसे मारक भाव भी कहते हैं। और सरकार की तरफ से विदेशी संबंध, अपने देश में व्यापारिक समझौते और महिला हॉस्पिटल सातवें भाव से किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो ज्योतिष पर चलता है, उसका यह रीजन यहाँ पर होता है। अब आगे अष्टम भाव, तो अष्टम भाव से क्या क्या देखते हैं, क्या क्या विचार किया जाता है, इसका भी हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान विनाश का कारक होता है। आप देखते रहिए, इस प्रकार से कोई भी आपको नहीं बताएगा, ना ही कोई समझाएगा। तो यहाँ पर आगे अष्टम भाव का जीवन मृत्यु, जीवन देखते हैं, हमारा जीवन कितना होगा, आयु कितनी होगी, मृत्यु कब होगी, किस प्रकार से मृत्यु होगी, इसका विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। मृत्यु किस कारण से होगी, किसी रोग से, ज्वर से, एक्सीडेंट से, किसी जानवर के आघात से, तो ये सारी बातें हम अष्टम भाव से करते हैं। मानसिक चिंता, इसका भी विचार अष्टम भाव से। दुख अष्टम भाव। समुद्र यात्रा
समुद्र पार की यात्रा हम अष्टम भाव से देखते हैं। ऋण कर्जे का भी विचार अष्टम भाव से किया जाता है और छठे भाव से भी किया जाता है। व्याधि कोई भी लंबी बीमारी का होना अष्टम भाव से इसका विचार किया जाता है। आघात यानी अचानक चोट लगना, इसका भी हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। शत्रु भय, इसका भी विचार अष्टम भाव से। पारिवारिक कलह कलेश आठवें भाव से इसका देखा जाता है। पुरातत्व प्रेम यानी पूर्वजों के साथ प्रेम संबंध, इन सारी बातों का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। गुप्त धन यानी छिपा हुआ धन, या विवाह या स्त्री यानी गुप्त स्त्री, गुप्त विवाह, गुप्त धन, इन सारी बातों का हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो वहीं पर धन का लाभ, उत्तराधिकारी, इसका भी विचार अष्टम भाव से किया जाता है। मृत्यु के समय जातक की स्थिति क्या होगी, क्या वह बेहोश होके उसकी मृत्यु होगी या होश में होगी, तो किस प्रकार से होगी, इसका भी विचार अष्टम भाव से किया जाता है। बाकी मृत्यु के उपरांत और पूर्व जन्म की स्थिति की गति, यानी मरने के बाद मनुष्य कहाँ किस लोक में जाएगा, किस रूप में जाएगा और कितने समय तक के लिए जाएगा, और फिर उसका पुनर्जन्म कब और कैसे होगा, किस स्थान पर होगा, इसका विचार भी हम अष्टम भाव से यहाँ पर करते हैं। पति पत्नी की आयु का भी विचार अष्टम भाव से किया जाता है। ससुराल की स्थिति, आपका ससुराल कितना संपन्न होगा या मध्यम परिवार होगा, पढ़ा लिखा होगा या नहीं होगा, या लड़ाई झगड़े वाले होंगे या शांत स्वभाव वाले होंगे, धार्मिक होंगे, नास्तिक होंगे, इन सारी बातों का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। पाप कर्म करना, यह भी अष्टम भाव पर आता है। संकट, व्याधि, सारे अष्टम भाव। अधीन कर्मचारी, जिस कर्मचारी को अपने बस में करके काम किया जाता है, उसके हाथों से कराया जाता है, उसका भी विचार अष्टम भाव से किया जाता है। जय पराजय, शमशान ग्रह यानी शमशान घर, इसका भी विचार आठवें भाव से हम करते हैं। सजा, मौत, आठवें भाव से ही किया जाता है। बाकी इसके अलावा गुदा, अंडकोश, गुप्तांग के रोग, अष्टम भाव से इनका विचार किया जाता है। इस भाव का कारक ग्रह शनि होता है। और सरकार का हम देखें, यानी अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष के अनुसार, तो भ्रष्टाचार, घोटाले जितने भी होते हैं, इनका विचार अष्टम भाव से किया जाता है। देश और विदेश के ऋण
यानी कर्जा, इसका भी विचार अष्टम भाव से किया जाता है। प्राकृतिक दुर्घटनाओं से अचानक होने वाली मौतें, इन सारी बातों का विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। अष्टम भाव पर पड़ने वाले ग्रह, अष्टम मेष पर दृष्टि वाले ग्रह और अष्टम भाव में जिस प्रकार का ग्रह बैठा होगा, इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए, बातों को समझते हुए हम फलित यहाँ पर करते हैं। तो इस प्रकार से किस भाव से क्या क्या देखा जाता है, इसका भी विचार हम लोग करते हैं। आगे देखते रहे। नमस्कार।